मूवी की शुरुआत में हम मूवी के मेन कैरेक्टर बेंजामिन को देखते हैं, जिसने हाल ही में अपनी बैचलर्स की डिग्री कंप्लीट करी थी। इसके बाद वो समर वेकेशन में अपने पेरेंट्स से मिलने लॉस एंजलिस जाता है। बेंजामिन जब अपने घर पहुंचता है तब उसे पता चलता है कि उसके डैड ने उसके बैचलर्स डिग्री कंप्लीट होने की खुशी में एक शानदार पार्टी रखी है। उस पार्टी में काफी सारे लोग आए हुए थे। वो सभी एक एक कर बेंजामिन को कांग्रेट्स करने लगते हैं, जिसकी वजह से बेंजामिन थोड़ा अनकंफर्टेबल फील करने लगता है। इसके बाद बेंजामिन सबसे नजरें बचाकर अपने कमरे में चला जाता है। कुछ देर बाद बेंजामिन के डैड के दोस्त की बीवी मिसिस रॉबिन्सन बेंजामिन के कमरे में आती है। वो बेंजामिन से पूछती है कि तुम नीचे पार्टी से क्यों चले आए, क्या तुम किसी बात को लेकर परेशान हो। बेंजामिन मिसिस रॉबिन्सन के सवालों का कोई खास जवाब नहीं देता। इसके बाद मिसिस रॉबिन्सन अपने घर वापस जाने लगती है और जाते जाते वो बेंजामिन से कहती है कि क्या तुम मुझे मेरे घर तक ड्रॉप कर दोगे, क्योंकि मेरी गाड़ी मेरे हस्बैंड लेकर कहीं बाहर गए हुए हैं। अब क्योंकि रात काफ़ी ज़्यादा हो चुकी थी, इसलिए बेंजामिन उन्हें मना नहीं कर पाता। अपने घर पहुंचकर मिसिस रॉबिन्सन बेंजामिन को अपने घर में आने के लिए कहती है। बेंजामिन को ये सब काफ़ी अजीब लग रहा था। तभी मिसिस रॉबिन्सन कहती है कि मेरे घर में लाइट्स ऑफ होंगी और मुझे अंधेरे से काफ़ी ज़्यादा डर लगता है, क्या तुम प्लीज़ मेरे लिए घर की लाइट्स को ऑन कर दोगे। इसके बाद दोनों अंदर चले जाते हैं। अंदर जाते ही मिसिस रॉबिन्सन बेंजामिन को ड्रिंक्स ऑफर करती है। इसके बाद वो बेंजामिन को सेड्यूस करने लगती है और उसे अपने बेडरूम में ले जाती है। बेडरूम में मिसिस बेंजामिन की बेटी एलन की तस्वीर लगी हुई थी, जिसे देखकर एक पल के लिए बेंजामिन को उस पर प्यार आ गया था। मिसिस रॉबिन्सन फिर अपने कपड़े उतारने लगती है, लेकिन बेंजामिन को वो सब गलत लग रहा था, इसलिए वो तुरंत अपने घर वापस जाने लगता है। तभी वहां मिसिस रॉबिन्सन का हस्बैंड मिस्टर रॉबिन्सन आ जाता है। मिस्टर रॉबिन्सन को बेंजामिन और अपनी वाइफ के बीच में जो कुछ चल रहा था उसके बारे में कुछ भी पता नहीं चल पाता, क्योंकि उसे तो यही लग रहा था कि बेंजामिन उसकी वाइफ को तो घर पर ड्रॉप करने के लिए आया होगा। अगले दिन हम बेंजामिन को अपने पेरेंट्स के साथ पूल पर एंजॉय करते हुए देखते हैं और उसी शाम को काफ़ी हिम्मत कर बेंजामिन मिसिस रॉबिन्सन को होटल में डिनर करने के लिए इनवाइट करता है। बेंजामिन अभी भी काफ़ी नर्वस था, क्योंकि उसने पहले कभी भी किसी लड़की को डिनर पर इनवाइट नहीं करा था। इसके बाद मिसिस रॉबिन्सन उसे समझाती है कि तुम्हें इतना नर्वस होने की ज़रूरत नहीं है। डिनर के बाद बेंजामिन एक फेक नाम से होटल में रूम बुक करवाता है, क्योंकि उसे डर था कि अगर उसके पेरेंट्स को ये सब पता चल गया तो अच्छा नहीं होगा। फिर वो मिसिस रॉबिन्सन को फ़ोन करके होटल में बुक किए हुए रूम का नंबर बताता है। थोड़ी देर में मिसिस रॉबिन्सन भी उस होटल में आ जाती है और दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। इन सभी के बाद बेंजामिन की लाइफ सेट हो चुकी थी। वो दिन में अपने पेरेंट्स के साथ समर वेकेशन एंजॉय करता और रात में मिसिस रॉबिन्सन के साथ होटल में रात बिताता। सीन चेंज होता है, जहां बेंजामिन के फादर और उसकी मॉम उसे आगे की पढ़ाई करने के लिए किसी ग्रेजुएट स्कूल के बारे में पता लगाने के लिए कह रहे होते हैं। उसी वक्त वहां मिस्टर रॉबिन्सन अपनी वाइफ को लेकर आ जाता है और बेंजामिन से कहता है कि मेरी बेटी एलन भी आज ही बैरकेले से वापस आ रही है, क्यों ना तुम उसे अपने साथ डेट पर ले जाओ। ऐसे ही एक रात एंजॉय करते वक्त बेंजामिन मिसिस रॉबिन्सन से उसके बारे में पूछने लगता है, तो इस पर मिसिस रॉबिन्सन कहती है कि वो अपने हस्बैंड के साथ खुश नहीं है। फिर बेंजामिन पूछता है कि अगर तुम अपने हस्बैंड से खुश नहीं हो, तुमने उससे शादी क्यों की। इसके बाद मिसिस रॉबिन्सन कहती है कि जब मैं कॉलेज में थी तब मेरा अफेयर एक लड़के के साथ शुरू हो गया था और एक दिन मैं प्रेग्नेंट हो गई थी। इस वजह से मुझे मजबूरी में कॉलेज छोड़कर मिस्टर रॉबिन्सन से शादी करनी पड़ी। जिसके बाद बेंजामिन एलन को अपने साथ डेट पर ले जाने की बात करता है, जिसे सुनकर मिसिस रॉबिन्सन भड़क जाती है। दरअसल वो नहीं चाहती थी कि उसकी बेटी या फैमिली के किसी भी मेंबर को बेंजामिन के साथ चल रहे अफेयर के बारे में पता चले। इस बात को लेकर बेंजामिन नाराज हो जाता है, पर मिसिस रॉबिन्सन के समझाने पर वो मान जाता है। बेंजामिन मिसिस रॉबिन्सन से प्रॉमिस करता है कि वो एलन को कभी भी डेट पर नहीं लेकर जाएगा और उसे डेट नहीं करेगा। अगले सीन में हम देखते हैं कि मिस्टर रॉबिन्सन और बेंजामिन के पेरेंट्स लगातार बेंजामिन को एलन के साथ डेट पर जाने के लिए फोर्स कर रहे थे। इन सभी से परेशान होकर ना चाहते हुए भी बेंजामिन एलन के साथ डेट पर जाने के लिए राजी हो जाता है। शाम को बेंजामिन एलन को अपने साथ डेट पर ले जाता है, जहां उसने वो सब करने की कोशिश की जिसकी वजह से एलन दोबारा उसके साथ डेट पर ना चले। जैसे कि बेंजामिन ने गाड़ी काफ़ी तेज चलाई
और इसके बाद वो एलन को एक स्ट्रिप क्लब में ले जाता है जहां पर एलन काफी ज्यादा अनकंफर्टेबल फील करती है। वहीं बेंजामिन की हरकतों से परेशान होकर एलन रोने लगती है और क्लब से बाहर आ जाती है। उसे रोता हुआ देखकर बेंजामिन उससे कहता है कि वो उसके साथ डेट पर नहीं आना चाहता था, लेकिन फैमिली फोर्स के कारण उसे आना पड़ा। लेकिन इन सब की वजह से एलन लगातार रोए जा रही थी। इसी वजह से उसे चुप करवाने के लिए बेंजामिन एलन को किस करने लगता है। साथ ही वो एलन को बर्गर खिलाने के लिए ले जाता है। एलन के साथ वक्त बिताने के बाद बेंजामिन को लग रहा था कि वो एलन के साथ कंफर्टेबल है। अगले दिन वो फिर से एलन के घर उससे मिलने जाता है, मगर एलन की जगह उसकी माँ मिसेस रॉबिन्सन कार में आकर बैठ जाती है और वो बेंजामिन को धमकी देते हुए कहती है कि अगर तुमने एलन का पीछा नहीं छोड़ा तो मैं उससे अपने और तुम्हारे बीच चल रहे अफेयर के बारे में सब बता दूंगी। इस बात से परेशान होकर बेंजामिन सीधा एलन के पास से जाता है और उसे अपनी और मिसेस रॉबिन्सन के बीच चल रहे अफेयर के बारे में सब कुछ सच सच बता देता है। सच्चाई जानने के बाद एलन बेंजामिन से बात करना बंद कर देती है और बैरकेले वापिस चली जाती है। अब एलन के चले जाने के बाद बेंजामिन सैड रहने लगा। उसे हर वक्त एलन की याद सताने लगी। इन सब की वजह से वो एलन के साथ शादी करने का प्लान बनाता है और तुरंत बैरकेले जाने के लिए रवाना होता है। बैरकेले पहुंचकर वो एलन का पीछा कर उससे मनाने की कोशिश में लग जाता है। इस तरह एक दिन एलन बस से कहीं जा रही होती है तो उसका पीछा करते हुए एलन भी उसी बस में चला जाता है। बेंजामिन को देखकर एलन काफी अपसेट हो जाती है। दरअसल वो अपने क्लासमेट से मिलने जू जा रही थी, तो इस पर बेंजामिन भी उसके साथ जू जाने की जिद करने लगता है। जू पहुंचकर एलन की मुलाकात अपने क्लासमेट कार्ल से होती है। कार्ल एलन को अपने साथ डेट पर ले जाता है। इधर बेंजामिन उन्हें डेट पर जाते हुए देखकर अंदर ही अंदर रोने लगता है। सीन चेंज होता है और हम बेंजामिन को शेविंग करते हुए देखते हैं। तभी अचानक एलन उसके कमरे में आ जाती है और वो काफी गुस्से में थी और बेंजामिन से कहती है कि तुम मेरा पीछा करना छोड़ दो। तुमने जो मेरी मॉम के साथ किया उसके लिए मैं तुम्हें कभी भी माफ नहीं कर सकती। इसके बाद एलन कहती है कि मेरी मॉम ने मुझे बताया था कि उस रात उन्होंने अपने दोस्त के साथ कुछ ज्यादा ही ड्रिंक कर लिया था और तुमने मौका देकर उस बात का फायदा उठाया। एलन की बात सुनकर बेंजामिन को कुछ समझ नहीं आता। वो कहता है कि तुम्हारी मॉम ने ही मुझे सेड्यूस करा था, जिसके बाद वो उस रात की सारी कहानी एलन को समझाता है। लेकिन एलन को अब भी बेंजामिन की बातों पर यकीन नहीं हो रहा था। इन सब की वजह से परेशान होकर बेंजामिन वापस अपने घर जाने की तैयारी करने लगता है। अब धीरे धीरे एलन को रियलाइज होता है कि जितनी गलती बेंजामिन की थी उतनी ही उसकी मॉम मिसेस रॉबिन्सन की भी थी। वो बेंजामिन से कहती है, जब तक तुम डिसाइड नहीं कर लेते कि तुम्हें अपनी लाइफ में आगे क्या करना है तब तक तुम बैरकेले छोड़कर वापस मत जाओ। इतना कहकर एलन चली जाती है। अगले दिन रात को एलन वापस बेंजामिन से मिलने आती है और उसे किस करने के लिए कहती है। दरअसल एलन ने बेंजामिन को माफ कर दिया था। इसके बाद बेंजामिन उसे शादी के लिए प्रपोज करता है, मगर एलन सीधे हाँ नहीं कहती। वो कहती है कि मैं इसके बारे में सोचूंगी। वही अगले दिन बेंजामिन बार बार एलन को शादी करने के लिए कहता है और हर बार एलन उसे इग्नोर कर देती है। एक बार ऐसे ही मजाक में एलन कहती है कि शादी तो वो सिर्फ कार्ल से ही करेगी, जिसे सुनकर बेंजामिन को जेलस फील होता है। यहाँ मिस्टर रॉबिन्सन को भी अपनी वाइफ और बेंजामिन के अफेयर के बारे में पता चल चुका था, इसलिए मिस्टर रॉबिन्सन तुरंत बेंजामिन से मिलने बैरकेले पहुंचता है। वहीं वो बेंजामिन को धमकाते हुए कहता है कि अगर तुमने दोबारा एलन से मिलने की कोशिश की तो मैं तुम्हारी हड्डी बसली एक करवा दूंगा। बेंजामिन उन्हें समझाने की काफी कोशिश करता है, लेकिन गुस्से में मिस्टर रॉबिन्सन वहां से चले जाते हैं। जिसके बाद मिस्टर रॉबिन्सन एलन का नाम स्कूल से कटवाकर अपने साथ वापस उसे लॉस एंजलिस ले जाते हैं। और जाते जाते एलन ने बेंजामिन के लिए एक लेटर छोड़ा था जिसमें लिखा था कि वो भी उससे प्यार करती है, पर अब उसके डैड की वजह से वह उससे शादी नहीं कर पाएगी। बेंजामिन भी तुरंत लॉस एंजलिस पहुंचकर एलन के घर उससे मिलने जाता है, मगर काफी देर तक डोर नॉक करने के बाद भी कोई दरवाजा नहीं खोलता। इससे परेशान होकर वो पीछे के दरवाजे से घर के अंदर चले जाते हैं, जहां सिर्फ मिसेस रॉबिन्सन ही मौजूद थी। मिसेस रॉबिन्सन उसी वक्त पुलिस को फोन कर कर कहती है कि मेरे घर में एक चोर घुस आया है, आप जल्द से जल्द यहाँ ऑफिसर भेज दीजिए। इसके बाद पुलिस से बचने के लिए बेंजामिन वापस बैरकेले चला जाता है और सीधा कार्ल के हॉस्टल में उसके बारे में पता करने की कोशिश में लग जाता है।
उसे कार्ल के दोस्तों से पता चलता है कि कार्ल और एलन की एक सेंटा बारबरा नाम की चर्च में शादी होने वाली है। वो तुरंत सेंटा बारबरा जाने के लिए निकल पड़ता है, पर उसे सेंटा बारबरा जाने का रास्ता नहीं पता था। इसीलिए वो एक पेट्रोल पंप पर रुककर वहां के एम्प्लॉय से रास्ते के बारे में पूछने लगता है। बेंजामिन इतनी जल्दबाजी में था कि वो अपनी गाड़ी में पेट्रोल डलवाना ही भूल जाता है, जिसकी वजह से कुछ देर जाते ही उसकी गाड़ी बंद पड़ जाती है और कोई रास्ता ना होने की वजह से बेंजामिन पैदल ही दौड़ता हुआ चर्च पहुंचता है। लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। कार्ल और एलन की शादी लगभग हो चुकी थी और सिर्फ एक दूसरे को किस करने की देरी थी। तभी बेंजामिन जोर जोर से एलन का नाम लेकर चिल्लाने लगता है। उसे देखकर एलन भी बेंजामिन का नाम लेकर चिल्लाने लगती है। तभी बेंजामिन एलन के पास आ जाता है। सभी बेंजामिन को रोकने की काफी कोशिश करते हैं, मगर बेंजामिन सभी को चर्च के अंदर लॉक करने के बाद एलन को अपने साथ लेकर फरार हो जाता है। दोनों एक बस में बैठकर वहां से भाग जाते हैं। बस के अंदर मौजूद पैसेंजर उन्हें घूरने लगते हैं, लेकिन बेंजामिन और एलन को अब इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो दोनों एक दूसरे को देखकर हंसने लगते हैं और यहीं पर हमारी मूवी खत्म हो जाती है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए। ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं और कमाल की वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।